हम इंडियंस के लिए क्या ये सबसे खुशी की बात है या है दुख का मंजर। 21 अक्टूबर 2023 सुबह के 10 बजे इसरो ने गगनयान की सेफ्टी टेस्ट सक्सेसफुली कर ली। द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे कई सारे पोर्टल्स पर सिर्फ एक ही न्यूज चल रही थी, इसरोज गगनयान मिशन सक्सेसफुल। लेकिन इसी आर्टिकल में अगर आप हल्का सा नीचे जाके देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि 21 अक्टूबर को गगनयान का ये टेस्ट लॉन्च होने से पहले कंट्रोल रूम के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा था, कह के मिशन अबॉर्ट। गगनयान में क्वाइट एविडेंटली कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे। इनफैक्ट एक साल पहले भी ऐसे ही टेक्निकल एरर्स की वजह से मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी 21 अक्टूबर को इस मिशन को लॉन्च किया गया और इन टेक्निकल ग्लिचेस के बाद भी सभी न्यूज पोर्टल्स इस मिशन को सक्सेसफुल क्यों बता रहे हैं? वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि इसरो चीफ एस सोमनाथ जी का यह कहना है कि ओरिजिनली ही इस मिशन को फेल होने के लिए ही बनाया गया था। दरअसल 2007 में इसरो के एक्स चेयरमैन जी नायर को नासा के अपोलो और रशिया के वॉस्टॉक ह्यूमन स्पेस मिशंस की वजह से इसरो के अपने एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान का आइडिया आया था। अब यहां पर यह सवाल आना जायज है कि 2007 में आइडिया आया था तो ये 2023 में क्यों लॉन्च हो रहा है? वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि 2007 में इसरो ने गगनयान मिशन को साइड में रखकर सबसे पहले और इंपॉर्टेंट और ज्यादा फंडामेंटल मिशंस जैसे कि चंद्रयान और मंगलयान मिशंस को प्रायोरिटी दी थी। क्योंकि देखो, स्पेस में सैटेलाइट को भेजना और किसी इंसान को भेजने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सैटेलाइट भेजते समय कुछ अगर गलती हो गई तो सिर्फ पैसों का नुकसान होता है, बट अगर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में अगर कोई गलती हो गई तो पैसे और इंसानी जान दोनों का नुकसान होता है। और ऐसा इतिहास में पहले कई बार हो चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल अपोलो 1 के मून मिशन में टेस्टिंग के दौरान नासा की लापरवाही की वजह से 3 एस्ट्रोनॉट्स की जानें चली गई थी। और यहां पर मंजर भी कुछ ऐसा हुआ कि एस्ट्रोनॉट्स कह रहे थे नासा को सावधानी बरतने के लिए, बट स्टिल नासा ने नहीं सुना और इस वजह से एस्ट्रोनॉट्स की जानें चली गई। दरअसल 27 जनवरी 1967 को नासा ने अपने स्पेसक्राफ्ट के लिए कुछ ऐसे अंदर खुलने वाले दरवाजे लगाए थे, लेकिन इन दरवाजों में प्रॉब्लम यह थी कि प्रेशर की वजह से ये बहुत ही टाइटली सील हो जाते थे और इन्हें ओपन करना नामुमकिन सा हो जाता था। और इसीलिए इस प्रॉब्लम को नोटिस करके एस्ट्रोनॉट्स ने नासा को इन डोर्स के बजाय ऐसे सिंगल हैच डोर्स लगाने के लिए रिक्वेस्ट किया, ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उन्हें आसानी से खोला जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नासा ने इन एस्ट्रोनॉट्स की ये बात नहीं सुनी और प्रेशराइज डोर वाले स्पेसक्राफ्ट्स के साथ ही अपोलो 1 के टेस्ट को आगे बढ़ा दिया गया। नतीजा क्या हुआ? वेल, टेस्ट शुरू होते ही इसमें इन्वॉल्व तीनों एस्ट्रोनॉट्स क्रू मॉड्यूल में जाकर बैठ गए। उनके वहां पर बैठने के कुछ समय बाद उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के सूट्स में लगे सेंसर्स ने हाई ऑक्सीजन लेवल्स का इंडिकेशन देना शुरू कर दिया और इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, रॉकेट के सेंसर्स में एक बड़ा धमाका हो गया और उनके स्पेसक्राफ्ट में आग लग गई। इस आग की वजह से बाहर निकलने वाला डोर प्रेशर के चलते जाम हो गया और इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की उसी में जलकर मौत हो गई। यानी कि जल्दबाजी में ट्रायल करने के चक्कर में नासा ने एस्ट्रोनॉट्स के सजेशंस को इग्नोर किया और अपोलो 1 के ट्रायल रन में ही उसने 3 एस्ट्रोनॉट्स अपने खो दिए। लेकिन इसरो ने नासा की इसी गलती से सीखकर अपने मिशन में एक ऐसा सिस्टम लगाया जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स को सेफ रखेगा। इसरो का फर्स्ट मैन्ड मिशन गगनयान बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बनाया गया है। गगनयान को स्टेप बाय स्टेप इन्होंने किया है। इसरो ने 2007 में अपने प्लान को अनाउंस करने के बाद सबसे पहले तो अपना सारा फोकस अपनी लॉन्चेस की एक्यूरेसी पर शिफ्ट कर दिया था। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च करके अपने लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज को टेस्ट किया और फिर चंद्रयान 1 के सक्सेस के बाद इसरो ने रशियन स्पेस एजेंसी के साथ चंद्रयान 2 का एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि वो रशिया के एक्सपर्टीज से लॉन्चिंग के बारे में और नॉलेज ले सके, क्योंकि ये वो टाइम था जब इसरो अपने लॉन्चेस की एक्यूरेसी के लिए इतना मशहूर नहीं था। बट 2012 में रशिया के मार्स मिशन फेलियर के बाद इसरो ने इस कोलैबोरेशन को होल्ड पर रख दिया और उन्होंने अपना सारा फोकस होममेड टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर दिया। इस मिशन में इसरो ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक ऑर्बिटर को सक्सेसफुली मार्स पर भेजकर ये दिखा दिया कि वो इंडिपेंडेंटली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वाले मिशंस को भी 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। और फिर फरवरी 15, 2017 को इसरो ने एक सिंगल लॉन्च में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके उनके रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में एक्यूरेटली डिप्लॉय किया। इससे 2 चीजें प्रूव हुई, एक कि रॉकेट की लोड कैरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है और दूसरा हमारी मैथमेटिकल एक्यूरेसी। ऑल इन ऑल इन तीनों मिशंस के अंत तक इसरो कॉन्फिडेंट था कि उसके पास गगनयान के लॉन्च के लिए एक फुल प्रूफ लॉन्च सिस्टम रेडी है और अब वो आसानी से स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेज सकता है।
और इसीलिए 15 अगस्त 2018 को अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में पीएम मोदी जी ने यह पब्लिकली अनाउंस किया कि 2022 के एंड तक इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज देगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर सिर्फ इसरो ही ये बात जानता था कि गगनयान लॉन्च को लेकर इसरो अब तक पूरी तरीके से रेडी नहीं था। इस मिशन का एक मेजर पार्ट अब भी इनकम्प्लीट था और वो था एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी। अब आपको याद होगा, अपोलो 1 मिशन का मेजर कंसर्न था उसका पॉड डिजाइन, और इसीलिए इसरो ने सबसे पहले इस डिजाइन को ही फिक्स किया और खुद का एक अलग सिस्टम बनाया बाय द नेम ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम। बेसिकली इस सिस्टम में दो चीजें इंक्लूडेड है, एक क्रू मॉड्यूल और दूसरा पैराशूट्स। अब जैसे ही उनका CS बनकर रेडी हुआ, उन्होंने वो सारे स्टेजेस नोट डाउन किए जहां पर मिशन के दौरान कुछ दुर्घटना हो सकती थी। ऐसे टोटल 5 स्टेजेस निकल कर आए जहां पर इस CS के बावजूद एस्ट्रोनॉट्स की जान जा सकती है। और इसीलिए फर्स्ट स्टेज में इसरो ने यह टेस्ट किया कि अगर रॉकेट लॉन्च के वक्त ही फट गया तो एस्ट्रोनॉट्स उसमें से जिंदा बचकर बाहर कैसे निकलेंगे। और इसीलिए 2017 में अपने सभी टेक्निकल कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने के तुरंत बाद 5 जुलाई 2018 को इसरो ने गगनयान का फर्स्ट स्टेज पैड एबॉर्ट टेस्ट किया। इसमें उन्होंने लॉन्च पैड पर ही रॉकेट ब्लास्ट को सिमुलेट किया ताकि वो ये देख सके कि सिचुएशन में CS कैसे रिएक्ट करेगा। जब ब्लास्ट हुआ तब CS ने अपने आप को लॉन्च व्हीकल से सेपरेट किया और बिना किसी डैमेज के एक सेफ जगह पर लैंड हो गया, यानी कि उन्होंने CS के सेपरेशन को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया था। अब सेकंड स्टेज की बारी थी जिसमें यह देखना था कि CS में लगे पैराशूट्स कितना वजन झेल सकते हैं। तो इन पैराशूट्स की सेफ्टी टेस्ट करने के लिए सेकंड स्टेज में इसरो ने लिटरली पूरे CS के क्रू मॉड्यूल को 8 आईफिल टावर जितनी हाइट से नीचे फेंक दिया। 18 नवंबर 2022 को इसरो ने CS की दूसरी टेस्ट प्लान की, जो यही IMAT टेस्ट था, यानी इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट। इंडियन एयरफोर्स के IL-76 एयरक्राफ्ट की मदद से 2.5 किलोमीटर की हाइट से नीचे गिरा दिया। उसके नीचे गिरते ही ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लगे पैराशूट्स रिलीज हुए और क्रू मॉड्यूल किसी स्काई डाइवर की तरह धीरे धीरे विदाउट एनी डैमेज जमीन पर लैंड हुआ। यानी कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन दोनों स्टेजेस के टेस्ट में इसरो ने मिशन के इमरजेंसी एस्केप सिस्टम और पैराशूट्स की कैपेबिलिटी की सक्सेसफुली जांच कर ली। अब बारी थी इन दोनों चीजों को कंबाइन करके बनने वाले CS के फुल एंड फाइनल टेस्ट की, ताकि क्रू के सेफ्टी में गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसरो ने 21 अक्टूबर 2023 को गगनयान मिशन का थर्ड स्टेज टेस्ट किया, जिसमें इस बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट से भी दुगनी ऊंचाई से CS को सक्सेसफुली लैंड करवाया। बेसिकली इस टेस्ट की शुरुआत किसी नॉर्मल रॉकेट लॉन्च की तरह ही हुई थी, लेकिन जैसे ही रॉकेट की स्पीड मैक 125 यानी कि साउंड की स्पीड से 1.25 टाइम्स ज्यादा हुई, इसरो ने पैड एबॉर्ट टेस्ट की तरफ फिर से रॉकेट के कंट्रोल्स में जानबूझकर गड़बड़ी करके एक इमरजेंसी सिचुएशन बनाई। ऐसा इसीलिए ताकि वो ये देख सके कि अगर लॉन्च के बाद रॉकेट में कोई खराबी आई तो CS कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करेगा। एंड नाउ एज एक्सपेक्टेड, इमरजेंसी सिचुएशन डिटेक्ट करते ही CS ने अपने क्रू मॉड्यूल के साथ अपने आप को लॉन्च व्हीकल से तुरंत डिटैच कर लिया। अब ऐसे सिचुएशंस में कई बार रॉकेट्स लैंडिंग के लिए प्रॉपर्ली अलाइंड नहीं होते और इसीलिए CS को लैंडिंग के मुताबिक सही अलाइनमेंट में लाने के लिए इसरो ने इसमें HEM यानी हाई एनर्जी मोटर को लगाया था। ऐसे में सेपरेशन के बाद ये HEMs इग्नाइट हुए और उन्होंने CS को 16 से 17 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचाकर उसे लैंडिंग के लिए अलाइन किया। एंड नाउ ये वही पॉइंट था जहां पर आते ही CS यानी कि क्रू एस्केप सिस्टम और CM यानी कि क्रू मॉड्यूल एक दूसरे से सेपरेट होकर अपनी अलग अलग लैंडिंग जर्नी पर निकल पड़े। इस सेपरेशन के 8 सेकंड बाद ही CM में मौजूद एक स्पेशल टाइप के पैराशूट्स ड्रोग पैराशूट्स रिलीज हुए और CM ने लैंडिंग के सबसे सेंसिटिव फेज में एंटर किया, जहां जरा सी चूक और ये पूरा का पूरा मिशन फेल हो जाता, क्योंकि ड्रोग पैराशूट्स बेसिकली मेन पैराशूट्स का मिनिएचर वर्जन होते हैं जो किसी भी गिरते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो करने में मदद करते हैं। और ये इस मिशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि CM जैसे भारी ऑब्जेक्ट्स को 16 किलोमीटर जितने हाइट से नीचे फेंका तो वो इतनी तेजी से गिरेगा कि नॉर्मल पैराशूट्स खुलते ही फट जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने पहले ड्रोग पैराशूट रिलीज किया जिसने CM के फ्री फॉल की स्पीड को आधा कर दिया, एंड देन फाइनली मेन पैराशूट्स को रिलीज किया सो दैट उनकी मदद से CM धीरे धीरे नीचे आकर टच डाउन कर सके। और आखिर में CM ने लॉन्च साइट से 10 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल में टच डाउन किया, जहां इंडियन नेवी ने
उसे शिप्स के जरिए रिट्रीव कर लिया। यानी कि ऑल इन ऑल इन तीनों स्टेजेस के टेस्ट को हम किसी हेलमेट की सेफ्टी टेस्टिंग स्टेजेस से रिलेट कर सकते हैं, जहां पर ड्राइवर की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं। इन तीनों टेस्ट के सक्सेस के चलते इसरो का गगनयान मिशन 50% कंप्लीट हो चुका है एंड 100% कंप्लीशन और सक्सेस के लिए वो अब बहुत ही जल्द एक ह्यूमनॉइड रोबोट को स्पेस में भेजने वाले। एक्चुअली अब CES के इंडिविजुअल टेस्टिंग के बाद व्हाट रिमेन्स इज इन सभी पार्ट्स को रॉकेट पर प्लेस करके स्पेस में भेजना, ताकि पृथ्वी के ग्रेविटी के बाहर भी इन सभी पैरामीटर्स की जांच हो सके। यहां तक इसरो के सारे सेफ्टी मेजर्स टेस्ट हो चुके होंगे एक्सेप्ट फॉर वन मेजर थिंग, कि स्पेस का ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा। इसके लिए इसरो के साइंटिस्टों ने स्पेशली एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट वायोमित्रा को डिजाइन किया है, जिसे वो ह्यूमन से पहले गगनयान में भेजेंगे। ये होगा इस मिशन का 5th एंड फाइनल स्टेज। इसमें वायोमित्रा स्पेस में जाकर वहां के एक्सट्रीम कंडीशंस और रेडिएशंस का ह्यूमन बॉडी पर क्या असर होने वाला है, इसे टेस्ट करेगी। एंड फाइनली इन सभी स्टेजेस के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद 2024 के अंत तक गगनयान मिशन लॉन्च होगा, जिसके चलते अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजने वाला चौथा बड़ा देश बनेगा। यानी कि ये इसरो के लिए एक बहुत ही बड़ा गोल्डन बैज होने वाला है। यू नो, जस्ट लाइक चंद्रयान 3, जिसकी बदौलत इंडिया चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाली पहली कंट्री बनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो लैंडिंग के महज 14 दिनों बाद ही चंद्रयान 3 डेड हो चुका है। इनफैक्ट इसे इसरो के चेयरमैन ने खुद भी कंफर्म किया है। तो क्या इसरो का चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड होकर भी एट द एंड फेल हो गया, या फिर अब भी इसरो उसे वापस से रिवाइव कर सकता है? इन सवालों के जवाब और चंद्रयान 3 के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ और आगे क्या होगा, इन सारी बातों को मैंने एक वीडियो में डिटेल में कवर किया है, जो आप ऊपर आई बटन पर दबा के देख सकते हो। उस वीडियो को मैं यहां पर भी डाल दूंगा। फिलहाल आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि गगनयान मिशन इसरो का डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा तो नीचे कमेंट्स पे बताना। अगर आपको इस मिशन को लेकर थोड़ी सी शंका आशंका है तो वो भी आप नीचे जाहिर करिए, और अगर इससे आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। See you next time. As always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.